जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। सत्संग में गुरु जी की महिमा और आपके सत्संग होने चाहिए। सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी, कई दिन से वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ और उसका कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं होना, कुछ बिजी शेड्यूल हो जाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी, जो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है मैं उसको ठीक तरीके से कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी संगत मैसेज कर रही है कि आंटी आप सत्संग नहीं डाल रहे हो। संगत जी, सत्संग आप 3 तरीके से भेज सकते हो। एक अपनी रिकॉर्डिंग करके, एक लाइव आप कर सकते हो। जब आपको ये लगे कि हमें अपनी सत्संग खुद से सुनाने हैं तो आप लाइव करें। आपको ये लगता है कि हम बोलने में नहीं वो करते तो आप लिख कर भेजें, लेकिन साफ राइटिंग में। तीसरा ऑप्शन सबसे सरल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आंटी हम आपको अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं, आप मुझे सुनाएंगे और आपका सत्संग मैं जूँ का तूँ चैनल पे सुना दूँगी आपका नाम लेके। तो ये 3-4 तरीके हैं, आप सत्संग भेज सकते हैं। और जिनको लाइव करना है तो प्लीज़ लाइव लिख कर भेज दें तो उनके लाइव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी संगत पूछती है कि आंटी लाइव कैसे करें। तो लाइव के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे लिंक शेयर करना है, वो मैं आपको व्हाट्सअप पे कर सकती हूँ। तो आप व्हाट्सअप पे लाइव लिख कर भेजिए, जो नंबर दिया है इस पर। और प्लीज़ कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती हूँ अभी फ़िलहाल। बहुत कॉल आते हैं संगत जी, बहुत कॉल। और जो भी संगत सुनती है सत्संग और जिनका मन है कि हम लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे हमारे महाराज की दृष्टि हम पे हो जाए, तो संगत जी महाराज हमेशा कहते थे कि दूसरों के काम आओ। तो एक सेवा ग्रुप है जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। एक छोटे अमाउंट से लेके एक बड़े अमाउंट तक की सेवा हम करते हैं आपस में, और अपने ही परिवार की, जो हमारा गुरु परिवार है, उनकी मदद की जाती है। और बहुत सरल तरीका है, जिसको भी पूछना है वो पूछ भी सकता है, नहीं तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ग्रुप में ऐड हो जाओ। और ऐड होने के बाद आप एक स्कैनर डलता है, और वो स्कैनर मेरा नहीं होता, जिसको सेवा चाहिए होती है, जिसको तकलीफ़ होती है या जिसको नीड होती है सेवा की, उनका स्कैनर डलता है। आप अपने मन मर्जी मुताबिक उनको सेवा दे सकते हैं, और जब उनकी सेवा पूरी हो जाती है तो मैं स्कैनर हटा देती हूँ। बस इतना सा मेरा काम है। और बाकी गुरुजी महाराज की मर्जी है। कोई भी लालच में आके ये सोच के कि कहते हैं ना ठगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास संगत पहुँचते, तो ठगी के तौर पे ग्रुप में ऐड नहीं हो, क्योंकि दृष्टि महाराज की सब पे है। जय गुरु जी। संगत जी, माँ कहते ना परमात्मा हर कहीं नहीं हो सकते, इसलिए परमात्मा ने माँ को बनाया है। और माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं है। कहते ना बच्चे की सबसे पहले गुरु माँ होती है। लेकिन अगर हमें परमात्मा ने गुरु का दर्जा दिया है, अगर हमें परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि हम, कहते ना परमात्मा की जैसे अपने हर नज़र होती है, मतलब परमात्मा की माँ असली, कहते ना असलियत में जो काम है माँ का, शायद हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ डिसिप्लिन सिखाते हैं, बैठना उठना सिखाते हैं, अच्छे बुरे की कदर भी सिखाते हैं, और बहुत कुछ सिखाते हैं, पढ़ाई की, एजुकेशन की अहमियत सिखाते हैं। लेकिन इन सब कुछ में कहीं ना कहीं हम परमात्मा की अहमियत बच्चों को कभी नहीं सिखाते। और अगर माँ बच्चे को हमेशा सिखाए, हमेशा एक ही बात रिपीट करे कि सबसे पहले परमात्मा को पुकारो, सबसे पहले गुरु को पुकारो, तो हमारे बच्चों का जीवन बहुत सरल हो जाए। क्यों? क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में है। जहाँ हम ये सोच के बच्चों को भेज देते हैं कि आप जाओ, इतनी दूर दूर हम बच्चों को भेज देते हैं, वहाँ पर भी गुरुजी की दृष्टि उन पे रहती है। पर वो सिमरे तो, वो पुकारे तो वो पुकारना, वो सिमरना, वो उनकी, कहते ना कि गुरुजी के सत्संग अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम उनको सुना तो सकते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें उनको बता तो सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये काम हमारा है ही नहीं, गुरुजी अपने आप करेंगे। संगत जी, जब बार बार हम बच्चों को सत्संग बताते हैं ना, सब कुछ करते हैं, जब हम कहते हैं ना, हम तो परमात्मा के सहारे वो चीज़ें भी नहीं छोड़ी कि बच्चा खाना अपने आप खाना सीख जाएगा, वो सिखाया ना हमने, गुरुद्वारे ले जाना, मंदिर ले जाना, हर चीज़ हमें सिखानी होती है बच्चों को। तो संगत जी, अगर माँ, कहते ना, अगर माँ अपने बच्चों का भला चाहती है, चंगा चाहती है, तो सबसे पहले गुरु की अहमियत, एक कहते ना पंचुअलिटी, एक नियम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं।
कि कोई तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, तेरी माँ भी नहीं आएगी, जहाँ गुरु आ जाएगा। और बहुत सारे सत्संग में ऐसे शेयर करती हूँ जहाँ गुरु हर जगह हमारे बच्चों का साथ देते हैं। हम वहाँ तक सोचना तो पहुँचना तो छोड़ो, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती है। एक प्रसंग में छोटा सा आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक माँ जो हमेशा अपने बच्चे की हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपने बच्चे को परमात्मा से जोड़ूंगी और उसे एक ऐसा इंसान बनाऊंगी जो परमात्मा के बहुत करीब होगा। और ये किसी प्रसंग ऐसे इंसान का नहीं है संगत जी, ये एक बहुत बड़े महापुरुष का प्रसंग है। तो माँ ने अपने बेटे को बोला, कहते हैं ना, जो हम बच्चों को लालच देते हैं, लालच हम जब भी देते हैं जब हमें अपने काम निकलवाने होते हैं। तो एक काम हम अपना ये भी सोच लेते हैं कि ये भी हमारा ही काम है, परमात्मा से जोड़ना, गुरु जी से जोड़ना, गुरु जी के सत्संग सुनवाना, गुरु जी की गुरबानी सुनाना, तो ये भी हमारा ही काम है बच्चों को यहाँ तक लेके आना। तो माँ ने क्या किया कि बच्चा जो दूर दूर तक परमात्मा से नहीं जुड़ा था, तो उसने सोचा कि मेरे बेटे को जो भी पसंद चीज़ है, तो उसको मीठी खांड बहुत पसंद थी, मीठी चीनी, मीठा खांड उस टाइम पर वही होती थी, मतलब मेनली मीठे में। तो माँ ने कहा कि तुझे ये पसंद है ना, अगर तू सुबह उठ के नित्य-नेम करेगा ना, और सुबह रोज़ उठ के नित्य-नेम करेगा, तरीके से करेगा, तो तुझे ना जो तेरी पसंद की चीज़ है वो तुझे परमात्मा देंगे। माँ का भरोसा बच्चे पे था कि माँ ने बोला है तो ये चीज़ होगी। तो माँ ने बोला कि तू सुबह सुबह उठ के ना बंदगी कर, सुबह सुबह उठ के अपना एक नित्य-नेम बना और परमात्मा से के लिए वो कर, देख तुझे तेरी पसंद की चीज़ कैसे मिलती है। बच्चे ने ऐसे ही किया। बच्चे ने अपना आसन लगाया और जो भी माँ ने उसको सिखाया उसने किया। जब वो आंखें बंद करके परमात्मा से बातें कर रहा था, उनकी जो भी चीज़ें उस माँ ने सिखाई थी वो कर रहा था, तो माँ चुपचाप आती, एक छोटे से कपड़े में बांध के उसके लिए मीठी खांड के वो रख के और चली जाती। बेटा जब आंखें खोलता तो देखता, अरे मेरी तो मतलब अरदास कबूल हो रही है, परमात्मा मुझ पर खुश हो रहा है। माँ ये देख के कि बच्चे का उत्साह बढ़ रहा है। अब माँ जब आई तो बेटे ने आँख खोली, बोली अरे वाह बेटा, तेरे को तो भगवान ने देख तेरी जो तूने किया ना अभी, उससे बहुत खुश हुए, देख तेरे लिए मीठी खांड दे के गए हैं। अब बच्चा बड़ा खुश, इतना खुश कि कूद कूद के बता रहा है कि मेरे से तो भगवान जी खुश हैं, या मेरे से जो भी वो जिसको भी मानते थे, बड़े कूद कूद के सबको बता रहा है और खुश हो रहा है, चारों तरफ भागा फिर रहा है। माँ ने देखा कि ये अच्छी राह पे है। अगले दिन फिर यही हुआ। अगले दिन बेटा फिर माँ ने बोला कि आज याद नहीं करेगा, आज अपना नित्य-नेम नहीं करेगा। तो बोला माँ हाँ मैं करूँगा, क्योंकि बच्चा है भूल जाता है। तो बोली बैठ जा फिर। तो उसने फिर अपना आसन लगाया और फिर अपना नित्य-नेम किया। आंखें बंद करके जब पुकार रहा है तो माँ ने फिर मीठी खांड दे दी, थोड़ी सी 2 मुट्ठी। अब बेटे ने आँख खोली तो फिर देखा, आज और उत्साह जाग गया कि अरे ये तो रोज़ होता है, यानी मैं जब जब उसको पुकारूंगा वो मुझे दे रहे हैं, यानी उन तक मेरी बात पहुंच रही है, वो मुझसे प्रसन्न है। ऐसे ही फिर तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। जब बेटा अपने आप बैठता तो माँ खुश होती, जब बेटा भूल जाता तो माँ याद दिलाती कि बेटा उठा नहीं, बैठा नहीं। तो कहता अरे माँ मैं तो भूल गया था। तो माँ से कहा कि माँ मुझे याद दिला दिया करो, ठीक है, वो भी मुझे पुकारते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे याद दिलाया करो। तो माँ कहती है ठीक है मैं तुझे याद दिलाऊंगी, लेकिन एक टाइम तक, हमेशा मैं नहीं रहूँगी, तुझे अपना खुद का नित्य-नेम बनाना है, मैं रहूँ ना रहूँ तुझे हमेशा करना है। अब एक दिन ऐसे ही माँ भूल गई, माँ बाज़ार चली गई, बेटे को याद आया कि अरे मेरा तो नित्य-नेम है। उसने अपना आसन बिछाया और बैठ गया। जब बैठा तो माँ को फिक्र हुई कि आज तो उसका नित्य-नेम रह जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। माँ भूली, लेकिन अब की बार बेटा नहीं भूला। माँ जब मन में सोच ही रही थी, तो मतलब ये सोचते सोचते कि अगर वो बैठ गया होगा, उसको याद आ गया होगा और वो करा होगा, तो आज तो उसको मीठी खांड नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ। अब यही सोचते सोचते माँ घबराहट में आ रही है कि कहीं बैठ ना गया हो, आज तो बहुत गलती हो गई मुझसे, मैं उसको याद नहीं दिलाई, मेरे सामने करता तो मैं कर देती। ऐसे ही मन में बहुत सारे सवाल लिए माँ आ रही है, और आके देखती है कि बेटा आंखें खोल के माथा ही टेक रहा है। बोली आज का तो बहुत इसका विश्वास टूट जाएगा। जब आंखें खोली और माँ करीब आई तो बोली बेटा आज शायद भगवान ना तुम्हें भी देना भूल गए होंगे। बोले माँ क्या बात करती हो, आज तो मुझसे मेरे परमात्मा इतने खुश हैं कि जिस आसन पे मैं
बैठ के पाठ करता हूँ ना, वो पूरा ही खांड फैला दिया, पूरी ही चादर पे मेरी पे पूरी पे ही खांड खांड है। आज तो परमात्मा मुझसे बहुत खुश हैं। आप कैसे कह रहे हो कि आज परमात्मा खुश नहीं होंगे? आज तो मुझसे वो बहुत खुश हैं। शायद आज मैं पहली बार याद करके सिमरन करने बैठा हूँ। माँ ने देखा तो हैरान रह गई कि मेरा बेटा चढ़ती कला पे है। मेरे बेटे की पुकार, मेरे बेटे की, कहते ना बच्चों का मन बड़ा साफ़ होता है संगत जी, ठीक है ना। तो बहुत साफ़, इतना साफ़ होता है कि जब बच्चों के मन में, कहते ना आप कोरे कागज़ पे एक बार जो लिख दो, वो रफ़ भी कर दो तो वो निशान रह जाते हैं। तो बच्चे के मन इतने साफ़ होते हैं कि अगर हमने उनके मन पे एक बार गुरु नाम की महिमा या गुरु का नाम उनके मन में बिठा दिया कि कोई तेरा साथ दे या ना दे, गुरु तेरा हमेशा साथ देगा। अगर ये विश्वास हमने दिला दे, क्योंकि माँ की बात का विश्वास बच्चे करते ही करते हैं। माना हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी ओल्ड जनरेशन आनी है, शायद हमें अब समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तो पोते पोतियाँ भी होने हैं संगत जी। अभी तो बहुत काम बाकी है। बच्चों को इतना बड़ों को सिखाओ, बड़े नहीं सीख पाएंगे, कुछ तो सीखेंगे। हम भी सीखे हैं, वो भी सीख जाएंगे, लेकिन अभी जो आगे वाली जनरेशन है, कोशिश करें कि उनको सिखाएं और उनको परमात्मा की महिमा बताएं। कहते ना वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना, हम वहाँ वहाँ हमारे साथ होता है। अगर साथ नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के 2-3 सत्संग हैं। एक आंटी जिनके हस्बैंड बहुत बीमार थे, तो बोली जब मेरे हस्बैंड बीमार थे और मेरी लाइफ में थे, तो गुरु जी कभी कभी मेरे जैसे फ़ोन में कभी कभी गुरु जी की स्क्रीन में मुझे दिख जाते थे गुरु जी। मैं हटा देती थी ये सोच के कि पता नहीं कौन है। कुछ समय बाद मतलब उन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके हस्बैंड ख़त्म हुए। गुरु जी को पहले ही पता था कि इसके जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है, ये अकेली पड़ जाएगी, इसलिए गुरु जी पहले ही उसके जीवन में आने वाले थे। उसने इग्नोर किया। पति जो छोड़ कर चले गए थे, जब पति चले गए तो अकेली हो गई। ये लगा कि कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कैसे घर गृहस्थी में चलाऊंगी। लेकिन फिर बीच में फिर गुरुजी आने लगे उसके फ़ोन में और बोली धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तो गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तो फिक्र क्यों कर दिया, मैं हूँ ना तेरे नाल। तो वो सोचती कि ये कौन गुरु हैं जो मेरे नाल हैं और मतलब क्यों मुझे इतना भरोसा दे रहे हैं। तो सत्संग सुनना शुरू किया। बोली मेरी बेटी को बाहर जाना था और हमने एक विचार किया था कि अगर बेटी का जाना हुआ तो गुरुजी की मर्ज़ी है, नहीं जाना हुआ तो हम अपना घर बना लेंगे। संगत जी 3 लाख की वजह से बेटी बाहर नहीं जा पाई, कुछ अमाउंट कम रह गया। कोई बात नहीं, बेटी नहीं गई। गुरुजी की मर्ज़ी मान के उस बात को एक्सेप्ट किया कि शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। संगत जी घर बनाया। पति के जाने के बाद पैसे नहीं थे, लेकिन घर बनाया। और घर बनाया तो बोली इतना खूबसूरत घर बनवाया गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि तेरा घर बनने वाला है, मैं तेनू बहुत बढ़िया घर में बिठाने वाला हूँ। और ऐसा हुआ। बताती हैं कि मेरे बेटे का और बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मतलब बेटी को खरोच भी नहीं आई, गाड़ी का नुकसान हुआ और बेटे की एक हाथ में कुछ दिक्कत आई। अब रजिस्ट्री करानी थी प्लॉट की, जिसमें उन्हें मकान बनाना था, और वो पैसे उसमें से कुछ बेटे के उसमें लग गए इलाज में, जो कि ज़रूरी थे। 58,000, 58,000 कम पड़े। जब 58,000 कम पड़े तो गुरुजी के सामने, मतलब कहते हैं ना बिन बोलियाँ सब कुछ जानते, तो गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। आंटी ने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी रजिस्ट्री होनी है, लास्ट डेट है, अब क्या होगा। तो बताती हैं कि जब मेरी बेटी एक बैंक में जॉब करती थी, उसका पता नहीं कहाँ से वो पैसा आया, क्या आया। बोली जिसकी उम्मीद तो छोड़ो, कहीं दिमाग में नहीं था कि ये पैसा आएगा, और ठीक उतना ही अमाउंट आया जितना बेटे के इलाज में लगा था और जितना रजिस्ट्री में कम था, 58,000। तो संगत जी उनके रहते हमारे कोई काम नहीं रुकते। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे, तेरे घर में बड़ी खुशी आने वाली है। अब समझ नहीं पा रही थी कि होने क्या वाला है, कौन सी खुशी आने वाली है, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेटे के लिए लड़की मिली और उन्होंने मतलब चुन्नी पे उस लड़की को ले आए। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तेरे घर में तेरी बेटे को मतलब पोता आने वाला है, मैं तेनू पोता ब्लेस करने वाला हूँ। आंटी बोली ऐसा ही हुआ, उम्मीद से परे। हमने कोई उम्मीद आस नहीं लगाई थी और पता चला कि बेटी मतलब जो बहू है वो प्रेग्नेंट है।
और कुछ समय बाद जब वो अपनी माँ के घर पहुँची और वहाँ से पता चला कि पोता हुआ है। बोली मेरे गुरुजी ने जो जो बोला मेरे जीवन में वो हो रहा है। जो जो मुझे उन्होंने समझाया कि ये होना है वो हो रहा है। बोली करने वाले वो हैं। उनके सत्संग में जब विश्वास करके ये सोच के सुनती हूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होने वाली हैं तो वो होती हैं। और अभी मेरी बेटी के रिश्ते के लिए कुछ बातें चल रही हैं और गुरुजी ने बोल रखा है कि इसके लिए मैं बहुत चंगा मुंडा लेके आने वाला हूँ। तो बोली हमने सारी आस उम्मीद सब गुरुजी पे लगा दी है। संगत जी, जब हम कहते हैं ना परमात्मा के भरोसे हो जाते हैं, हम सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो है ना हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले गुरुजी हैं। और वो संभालते हैं और हर पल हर सेकंड संभालते नहीं हैं, हमें बताते भी हैं, आगाह भी करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सत्संग सुनो और अपना कल्याण कराओ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। एक आंटी बताती हैं कि मैं अपने बच्चों के संग मतलब कहीं जा रही थी रिक्शे में और हमारा रिक्शा एकदम लुढ़क गया, पलट गया। बोली मैंने दोनों बच्चों को इतना टाइट पकड़ा हुआ था हाथों से कि वो उनको मैंने गिरने नहीं दिया। जब हम गिर के रिक्शा उठा तो मैंने कहा कि हम बच गए, हमें गुरुजी ने बचा लिया। आसपास के लोग भाग के आए तो हमें लगा कि हमारे तो सिर्फ कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो खरोंचें नहीं आई हैं। लेकिन गुरुजी ने दोनों बच्चों को इतनी सही सलामत बचाया, लेकिन मेरे माथे से ब्लीडिंग हो रही थी, खून आ रहा था। तो आसपास के लोग बोले आंटी आपके माथे से खून आ रहा है। पट्टी कराई गई, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत थी। क्योंकि जिस तरीके से रिक्शा पलटा था बोली उस हिसाब से सर में काफ़ी चोट लग सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि अंदर ब्लड रुक जाए, लेकिन वो गुरुजी ने अंदर रुकने नहीं दिया। जो चोट माथा उस पर लगा था वो ब्लड बाहर आया और मेरा सही सलामत मतलब कि थोड़ा सा खून निकला, पट्टियाँ बंधी और मैं ठीक हो गई। बोली ऐसे ही मेरे हस्बैंड के लिए एक बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे हस्बैंड पे बहुत बड़ा कष्ट है। अब ये मैसेज और ये कष्ट संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं, मेरी समझ से बाहर हैं। तो बोली कि गुरुजी मेरे हस्बैंड और एक अंकल दोनों कहीं गए थे और गाड़ी का इतना एक्सीडेंट हुआ था, इतना मतलब कि आगे से बिल्कुल गाड़ी ख़त्म थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को और जो साथ में अंकल थे उनको खरोच तक नहीं आई है। जो भी गाड़ी देखता है ना वो ये बोलता है कि ये बच कैसे गए, कि इनको तो खरोचें भी नहीं आई हैं। तो कहते हैं ना जिसकी सलामती और जिसका ओट गुरु खुद करे वो मतलब कहते हैं ना कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं संगत जी। मतलब इतने प्यारे गुरु कि हमें पल पल संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें गिरने से पहले ही आगाह कर देते हैं कि सामने गड्ढा है और बच के चलो। ऐसे गुरु को बल जाना मतलब कितना हम उनकी बड़ाई करें। और जब भी हम सत्संग कर रहे होते तो उनकी बड़ाई ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सत्संगों में उनकी कृपा होती है। तो जो भी संगत अपने सत्संग सुनाना चाहती है, बताना चाहती है, जो लाइव करना चाहती है, प्लीज़ मैसेज करें। आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।